इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। नमस्कार कमिश्नर साहब। भाभी जी, पुलिस कमिश्नर होऊंगा मैं आम लोगों के लिए। इस घर से रिश्ता मेरा कुछ अलग है। माफ कीजिएगा, सॉरी सॉरी। आइए भाई साहब, आइए। भाभी जी एक मिनट, सॉरी क्यों कहा आपने? भाई साहब, आप जिस बात को पकड़ लेते हैं ना उसे छोड़ते ही नहीं। पुलिस वाले जो ठहरे आप। हाँ, पहला बार हल्का था, दूसरे में तो आपने लठ मार दी। आइए। नरेश कहाँ है? थैंक यू। हाय नरेश। अरे इतनी खड़ूस मूरत क्यों बना रखी है तुमने? None of your business. जानती हूँ, मगर क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे इस खड़ूस पने की वजह पता है। डैडी से अच्छी खासी डांट पड़ी है ना तुम्हें? वो मुझे क्यों डांटने लगे? उन्होंने तुम्हें हवन में साथ बैठने के लिए कहा और तुमने इनकार किया, इसलिए खूब परेड कराई होगी उन्होंने तुम्हारी। बहुत बकवास कर लेती हो तुम। हाँ, अरे रे रे रे, पकड़े गए तो और नाराज हो गए। वैसे मुझे तुम्हारा ये रूप अच्छा लगता है। You look nice and manly. Oh God, नरेश, why did you smile? तुम हंसते हुए बहुत stupid लगते हो, जैसे किसी म्यूजियम के पुतले ने अचानक हंस दिया हो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्ते। भाभी। बहुत देर लगा दी आने में। क्यों देर कहाँ हुई? 11 का ही तो वक्त बताया था आपने। आपके खास दोस्त हैं, वक्त की इतनी क्या पाबंदी, थोड़ा जल्दी आ जाते। अगली बार सही। वैसे हमारे ये खास दोस्त हैं कहाँ? काफी तामझाम लगा रखा है। आप तो उन्हें जानते ही हैं, इनका सारा काम बहुत ऊंचे पैमाने पर होता है। आप आइए। That's true. जी ऐश्वर्या कहाँ है? पता नहीं, इधर कहीं होगी। हेलो, एक्सप्रेस न्यूज। Can I speak to Mr. Jaydev? जी एक मिनट। सर, अपना फोन सर। हेलो, जयदेव है। तुम वहाँ क्यों हो? तुम यहाँ क्यों नहीं हो? ऐश्वर्या, तुम यहाँ आ रहे हो कि नहीं? अरे मैं अगर वहाँ आ गया तो तुम्हारे डैडी की इलेक्शन में जीतने की खबर कौन छापेगा? तो इसका मतलब तुम्हें भी यकीन है कि पापा इस बार भी जीतेंगे? मैं तो तुम्हारा यकीन दोहरा रहा हूँ। मतलब तुम्हें यकीन नहीं कि पापा जीतेंगे? अरे अभी काउंटिंग शुरू कहाँ हुई है, और फिर हर इलेक्शन में चौंका देने वाला कोई ना कोई नतीजा होता ही है। क्या पता है इस बार वो नतीजा तुम्हारे डैडी का हो। इम्पॉसिबल, पापा हमेशा जीतते हैं और इस बार भी जीतेंगे। अरे तुम्हारे डैडी हारेंगे तो ही तो हेडलाइन बनेगी। ये चौंका देने वाली खबर सुनकर ही तो हमारा अखबार बिकेगा। That's so mean of you, जयदेव। मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करती हूँ, ओके? ओके, बाय बाय। बाय। तुम यहीं खड़े हुए थे? हाँ, तुम्हें वहाँ नहीं देखा तो मैं यहाँ चले आया। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, चलो चले। ऐश, 2 मिनट यहीं बातें करना। क्यों, कोई खास बात है? नहीं, खास बात तो नहीं। चलो। चलो। इलेक्शन जीतने के बाद अगर आप हवन रखते तो अच्छा होता। क्यों? नहीं, लोग कहते हैं कि सहगल भाई को इलेक्शन हारने का डर है, इसलिए हवन रखा है। क्या आप भी ऐसे ही सोचती हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसे सोचूं? तो फिर लोग क्या सोचते हैं इस बात की परवाह हम क्यों करें? Thank you. पिछले 15 सालों में ये पहला मौका है जब इलेक्शन रिजल्ट के वक्त सहगल साहब हवन करवा रहे हैं। तो
सहगल साहब के दोस्त होने का दावा तो हम भी करते हैं, लेकिन उनके खास और खास दोस्त तो आप हैं। आप बताइए क्या मतलब निकालते हैं यहाँ पे सवन का? हवन से मतलब नहीं, धुआं निकलता है। और ये धुआं किस रुख में जा रहा है? हवा के रुख में। जिस ओर हवा बहेगी उसी ओर धुआं बहेगा। और ये हवा है किस तरफ की? कहना मुश्किल है। इस बार बैलेट बॉक्सेस बंद मुट्ठी की तरह हैं। खुलने पर ही पता लगेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। इनकी हार नहीं होनी चाहिए। हम सबके लिए इन्हें जीतना होगा। अरे मैं कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़ी हूँ कि वादा करके मुकर जाऊँ। जयदेव, ये इशारा तुम्हारे डैडी की तरफ नहीं है। मैं बस ऐसे ही जनरल बात कर रहा हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कितनी जनरल बातें करते हो। देखो तुम मुझे इस तरह से गुस्से में मत देखो। क्यों नहीं देखूं? क्या है, जब भी तुम इतने गुस्से से मुझे देखती हो ना, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। अच्छा चलो एक बार फिर कह दो कि that's so mean of you। हाँ? लेकिन गुस्से से कहना। जयदेव, ये इम्पॉसिबल। एक ड्रिंक पीते हैं। एक नहीं, दो। एक मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए। ओके। रिपीट टू लार्ज। सॉरी सर, बार बंद हो चुका है। अगर बार बंद है तो खोलो उसे। मैं कह चुकी हूँ, बार बंद हो चुका है सर। ये क्या बार बार सॉरी बोलती रहती है? थैंक यू सुनना चाहती हो उसके मुंह से? यस। ये लो 5,000 रुपए तुम्हारी टिप। एंड नाउ से थैंक यू एंड सर्व मी अ ड्रिंक। 10,000 दोगे तो भी ड्रिंक नहीं मिलेगी। हाउ डेयर शी! डोंट लीव हर। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो तुम? हाँ? You know who am I? दो मुझे ड्रिंक। नरेश क्या कर रहे हो? स्टॉप इट यार। शराब संजय, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, तुम मुझे ड्रिंक दोगी या नहीं? नरेश स्टॉप इट यार। I'm sorry, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। यार आज के दिन तो ये सब मत कर। चल चल। I'm very sorry। वो लाए हो क्या? तो निकालो उसे। जेब में रखने के लिए लाए थे क्या? Get it out। ये गोली किसने चलाई? स्टॉप इट यार। क्या आपने आपको? नरेश क्या संजय? नरेश रुक जा यहाँ से। भागे यहाँ से। Behave yourself next time।
I will see you. जयदेव, तुमने देखा? नरेश के हाथ में पिस्तौल थी, उसने गोली चलाई है। ऐश्वर्या यहाँ नहीं रुकते, चलते हैं यहाँ से, चल। एक और बुरी खबर है। क्या हुआ? तुम्हारे डैडी इलेक्शन हार गए। I'm sorry he lost the election. What? Come on, Ash, let's go. चलो, Naresh is calling you. Let's get out of here. उम्मीदवार श्री किशन सिंह विजय घोषित किए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दीपक पाठक को 10,400 मतों से हराया। अभी मिली जानकारी के अनुसार बेलापुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकशाही पक्ष के उम्मीदवार श्री कृष्णकांत सहगल चुनाव हार गए हैं। हार गए हैं? चलो, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में डैड को कुछ मत बताना, ऑलराइट? मैं तो नहीं बताऊंगी, पर तुम्हें क्या लगता है डैड को पता नहीं चलेगा? जब डैड को पता लगेगा तब का तब देख लेंगे, ओके? नरेश, तुम यहाँ से जाओगे तो डैड तुम्हें देख लेंगे। इतनी अक्ल है मुझ में, समझी? अच्छा, जब गोली चलाई थी तो कहाँ गई थी अक्ल? Just shut up. बहुत देर हो गई, आप अंदर चलिए ना। आप चलिए, हम आते हैं। आपके लिए कुछ खाने को भिजवा दूं? हेलो सर, मैं जयदेव बोल रहा हूँ। आपने मुझे पेश किया था। बहुत देर से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूं। इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं यही हूँ सर, प्रेस में। आपने इलेक्शन की खबर सुनी? हाँ सुनी, इसीलिए मैंने पेश किया था तुम्हें। जयदेव, वो सुनो जयदेव। जी सर। भाई वो सहगल साहब इलेक्शन हार गए हैं, ये खबर फ्रंट पेज पे मत छापना, दूसरे या तीसरे पन्ने पे दे देना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, ऐसे ही होगा। पहले पन्ने पर छापने के लिए मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट खबर है। ठीक है, अगर किसी मामले में मेरी राय की जरूरत हो तो फोन कर लेना। जी सर। गुड नाइट। गुड नाइट।
नीचे आओ। आती हूँ। जी डैड। तुम अभी घर लौटी हो? हाँ डैड। कहाँ थी? डैड वो मैं नरेश के साथ डिस्को गई थी? हाँ डैड, संजय भी था हमारे साथ। जब नरेश ने गोली चलाई उस वक्त कहाँ थी तुम? मैं उसी के साथ थी डैड। तुम्हें मालूम है ना किस दिमाग का लड़का है वो? फिर क्यों जाती हो उसके साथ? डैड वो मेरा दोस्त है, मैं हमेशा उसी के साथ ही तो घूमती हूँ। दोस्ती बराबरी दोनों से होती है। नरेश और संजय के साथ तुम्हारी कोई बराबरी नहीं है। तुम एक सरकारी अफसर की बेटी हो और वो दोनों पॉलिटिकल लीडर और बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई औलाद। समझ रही हो ना तुम? तुम्हारा उनका कोई मेल नहीं है। डैड, आप पहली बार ये फर्क जता रहे हैं मुझे। सैगल अंकल और जहान अंकल भी तो आप ही के दोस्त हैं, आप उनसे क्यों मिलते हैं फिर? मैं उनसे नहीं, वो मुझसे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं एक पुलिस कमिश्नर हूँ। कल को जब मेरी कुर्सी नहीं रहेगी, मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, तो वो लोग पलट कर भी नहीं देखेंगे मेरी तरफ। समझ रही हो ना तुम? हाँ। शिंदे जीप निकालो, मुझे वापस जाना है। मैं ये नहीं कहता कि तुम बिल्कुल मिलना जुलना बंद कर दो उनसे, लेकिन जितना हो सके कम मिलो उनसे, वरना जो हरकत आज उसने की है वो दोबारा भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे मौकों पर तुम उसके साथ रहो। समझी? समझ गई। थैंक यू। ये कोई वक्त है घर आने का? कहां भटकते रहते हो इतनी देर तक? इसके बाद नहीं जाऊंगा। नरेश के साथ तो नहीं जाऊंगा। नरेश के साथ नहीं जाओगे? क्या हुआ? क्या हुआ संजय? क्या किया नरेश ने? हम लोग पब गए थे, बाहर ओनर के साथ नरेश की बहस हो गई, तो उसने पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। Damn it! ये क्या कह रहे हो तुम? गोली किसी को लगी नहीं। मैं नरेश को घसीट कर बाहर ले आया और हम वहां से भाग निकले। और कौन कौन था तुम्हारे साथ? डॉली और ऐश्वर्या। और हाँ, वहां ऐश्वर्या के साथ जयदेव जी भी थे। जयदेव भी था वहां? कहीं वो इसी खबर के बारे में तो नहीं कह रहा था मुझसे? फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ छापना चाहता है। The phone is busy. Damn it. फोन का रिसीवर उठा के क्यों रखा है? ताकि शहर में जो हादसे हो रहे हैं उन्हें मैं बिना रुकावट छाप सकूं। कौन से हादसे?
वही जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ा। नरेश सहगल ने आज पब में गोली चलाई है, यह खबर आप तक पहुंच चुकी होगी और आप यहाँ मुझसे ये कहने आए हैं कि अब मैं इस खबर को ना छापूं। जब जानते हो तो ये खबर क्यों छपाई है तुमने? मैं सहगल साहब का दोस्त हूं, ये खबर छापकर मैं उनसे संबंध नहीं बिगाड़ सकता। सर, संबंध बनाए रखने के लिए आप सच्चाई पर पर्दा डालेंगे, जुर्म को बढ़ावा देंगे। ऐसा कौन सा जुर्म किया है उसने? सिर्फ गोली तो चलाई है, किसी का खून तो नहीं किया। और मैं नहीं समझता कि ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसे हमारे अखबार में जगह दी जाए। सर, ये दलीलें देकर आप किसे समझा रहे हैं? मुझे या अपने आप को? सर, सवाल ये नहीं है कि नरेश ने आज जुर्म किया है या नहीं। सवाल ये भी नहीं है कि यह खबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। सवाल यह है सर कि हमारे अखबार की पॉलिसी क्या है। हम सच्चाई के पुजारी हैं या इंसानी रिश्तों के गुलाम? देव, क्यों इतनी बहस करते हो मेरे साथ? सर, एक बार फैसला हो जाए फिर बहस नहीं होगी। कैसा फैसला? सर, इस अखबार का एडिटर होने के नाते मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने की आजादी है या नहीं? अगर नहीं है तो मुझे एडिटर रहने का कोई हक नहीं। आप कहें तो मैं ये छपाई अभी रुकवा सकता हूं। आप सोच लीजिए। देखिए साहब, ये राजनीति है, इसमें हारना जीतना लगा रहता है, ऐसी कोई खास बात रंजन, सहगल साहब से कहो कि मैं मिलने आया हूँ। कमिश्नर साहब नमस्ते, लेकिन क्या है इस समय? उनसे कहो कि मुझे उनसे जरूरी काम है। भाई साहब, आप इस वक्त? चुनाव का नतीजा सुनकर बेहद अफसोस हुआ भाभी। सहगल साहब हार जाएंगे ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी। मैं जरा 2 मिनट उनसे बात कर लेता हूँ। भाई साहब, आज उनसे ना मिले तो बेहतर होगा। बहुत परेशान है, किसी से मिलना नहीं चाहते। मैं जानता हूँ भाभी, लेकिन मुझे उनसे बेहद जरूरी बात करनी है। क्या बात है, आप मुझसे कहिए। नरेश, संजय और डॉली पब में गए थे। वहां नरेश का झगड़ा हुआ और उसने गोली चला दी। नरेश ने गोली चला दी? हम हैं तो कहीं मौत के घेरे न रहेंगे, ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे